हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो एकेटीयू 2024-25 ऑड सेम के जो एग्जाम दिसंबर 2024 में स्टार्ट होने वाले हैं, उन्हीं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एकेटीयू की तरफ से एक सर्कुलर आया हुआ है। मुझे लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं और इसी सर्कुलर के माध्यम से आपको यह पता लग जाएगा कि 2024-25 के जो ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है बाकी के ईयर्स या बाकी के कोर्सेज के लिए भी, लाइक बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या जो बाकी के कोर्सेज हैं उनके लिए भी। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर में। तो ये जो सर्कुलर है आज की डेट का सर्कुलर है 21 नवंबर का। और जैसा कि आप सभी को पहले से हमने बताया हुआ है, आपको पता होगा कि एकेटीयू ने 2024-25 के लिए जो एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था उसमें यह था कि ऑड सेम के जो एग्जाम हैं वो दिसंबर में स्टार्ट होंगे और 30 जनवरी तक एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एकेडमिक आज के सर्कुलर को देख के लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के तो एग्जाम हो जाएंगे दिसंबर में स्टार्ट, लेकिन कुछ के नहीं हो पाएंगे। वही चीज हम आगे देखने वाले हैं। तो एग्जाम फॉर्म भरने होंगे आप लोगों को जिनके एग्जाम दिसंबर 2024 में स्टार्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 2024 में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम होंगे वो अपना एग्जाम फॉर्म आज से भर सकते हैं। तो कौन स्टूडेंट्स हैं या कौन कौन से कोर्सेस हैं, कौन से ईयर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये टेबल दी हुई है, यहां पर आप देख सकते हैं। बीटेक कोर्स की अगर हम बात करें तो बीटेक 7th सेम वाले स्टूडेंट्स अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। उनके एग्जाम एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो 5th सेम वाले स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए एग्जाम फॉर्म भरने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो अलग से दी जाएगी। यानी कि बीटेक 5th सेम वाले स्टूडेंट्स अभी एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कारण क्या हो सकता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम तो तब भरेंगे 5th सेम वाले कि पहले 4th सेम का रिजल्ट आना चाहिए। तो बीटेक 4th सेम का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया एकेटीयू ने। इसी कारण से ये 5th सेम के जो एग्जाम फॉर्म है फिल नहीं करा पा रहे हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतने ज्यादा कॉलेजेस हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हैं, फिर भी ये कॉपी चेक इनसे नहीं हो पा रही है, रिजल्ट ये डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये बात यहां से आपको समझ में आ जाएगी बेटा कि 7th सेम के साथ ही आपके एग्जाम होंगे 5th सेम वालों के। मतलब ये हुआ। अच्छा, यहां पर इन्होंने 3rd सेम की कोई बात नहीं करी है। अगर हम बीटेक कोर्स की बात करें तो यहां पर इन्होंने 3rd सेम का कोई जिक्र नहीं किया है। यानी कि 3rd सेम वाले एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे, हालांकि उनका तो रिजल्ट आ चुका है 2nd सेम वालों का भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है एक सर्कुलर को देखने के बाद, वैसे तो जब तक सर्कुलर नहीं आएगा कंफर्म नहीं होगा, लेकिन इस सर्कुलर को देख करके ये अंदाजा लग रहा है कि जो बीटेक कोर्स की मैं पहले बात कर रहा हूं तो 5th सेम वाले स्टूडेंट्स और जो 7th सेम वाले स्टूडेंट्स हैं इनके एग्जाम फेज 1 में कराए जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि दिसंबर 2024 लास्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएं। 5th और 7th सेम की बात हो रही है। और जो बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर की अगर हम बात करें, बोले तो फर्स्ट और 3rd सेम की अगर हम बात करें तो आप लोगों के एग्जाम जो है वो डिले हो सकते हैं, शायद इनके साथ आपके एग्जाम ना हो। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं इसकी, कि जब कोरोना के बाद से, लॉकडाउन के बाद से एकेटीयू ने 2 फेज में एग्जाम कंडक्ट कराना स्टार्ट करा था। अगर हम बात करें बीटेक की तो 5th यानी कि 3rd ईयर और 4th ईयर के जो एग्जाम हैं वो फेज 1 में कंडक्ट करा रही थी एकेटीयू, और बाकी बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकंड ईयर के एग्जाम फेज 2 में कंडक्ट कराए जा रहे थे। और ये पिछले काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं, कई सेशन से कोशिश कर रहे हैं कि चीजें वापस ट्रैक पे आए। यानी कि जैसे पहले एग्जाम हुआ करते थे, सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम एक साथ हुआ करते थे, एक सिंगल फेज में एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन वैसा अभी तक ही कर नहीं पाए। इस बार इन्होंने कोशिश करी थी कि एकेडमिक कैलेंडर को देख के ये लग रहा था कि सभी के एग्जाम्स जो है एक ही सिंगल फेज में कराएंगे, लेकिन ये करा नहीं पाए। क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर के अंदर जो एकेडमिक कैलेंडर दिया था इन्होंने 2024-25 का, तो उसमें सितंबर में एडमिशंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो सितंबर जो एडमिशन ओपन कर दिए थे, एक्सटेंड कर दी थी एडमिशन की डेट अक्टूबर तक। तो जब एडमिशंस 1 महीना एक्सटेंड हो गए तो ऑब्वियसली एग्जाम भी आगे बढ़ेंगे। तो एकेडमिक कैलेंडर से ना तो एडमिशन हो पाए हैं, ना ही एग्जाम फॉर्म फिल हो पा रहे हैं, क्योंकि आया नहीं है इसके अंदर कुछ भी। ये फॉर्म आना चाहिए था सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन सबके लिए आ नहीं पाया, क्योंकि उधर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो एडमिशंस जो है वो पोस्टपोन हो गए थे, मतलब ओपन हो गए थे, 1 महीना लेट हो गए थे। दूसरा 5th सेम का इसलिए एग्जाम फॉर्म नहीं आया क्योंकि 4th सेम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर पाए लोग। ठीक है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेज 1 में आपके बीटेक 3rd ईयर 4th ईयर के एग्जाम होंगे, फिर से जो है फेज 2 में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, बट ये कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड है। चलिएगा,
तो लेकिन जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। बी फार्मा कोर्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 5th 6th 7th 8th, अब यहाँ पे ऑड इवन को इन्होंने मिक्स कर दिया है, मतलब सर्कुलर भी ठीक से ये टाइप नहीं कर पा रहे हैं। तो बी फार्मा का क्योंकि रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, सेकंड सेम का भी, फोर्थ सेम का भी, तो आप लोगों के एग्जाम फॉर्म यहाँ पर भरे जा सकते हैं। फिफ्थ सेम वाले बी फार्मा के अंदर फिफ्थ सेम वाले स्टूडेंट्स भी अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा MBA MCA वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, थर्ड सेम वाले, है ना। MBA की बात करें तो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप टेबल अपने जो अदर कोर्सेस हैं उनको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा तो अगर आपके कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि हर कॉलेज में कुछ टीचर्स इतना अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास अटेंड करने में एकदम मजा आता है, तो आप लोग उनकी क्लासेस डेली अटेंड करिएगा और बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। आपको लगता है कि आपके कॉलेज में टीचर्स उतना एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, या आपको अच्छा नहीं लग पा रहा है, या किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, आपको और कोई अदर सोर्स चाहिए होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे गेटवे क्लास एप्लीकेशन के अंदर बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो कोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं, और कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। स्पेशली जो मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे अब तो कि भाई एग्जाम से जो 1 महीना पहले का टाइम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक्स के लिए। 1 महीना तैयारी के लिए सफिशिएंट भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं और आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और एकेडमिक्स में अपना एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक लास्ट टाइम मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बना के डाला था, उसमें वीडियो में बताया था आपको कि जो चैलेंज इवैल्यूएशन का रिजल्ट आया है तो उसमें 5th सेम और 3rd सेम का रिजल्ट अपडेट हो चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिख रहे थे कि हमारा जो 1st सेम का रिजल्ट है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, या कई के रिजल्ट में ऐसा आ रहा था कि जो पुराना रिजल्ट था वही दिखा रहा था, या वेंट रॉन्ग आ रहा था, किसी तरह की एरर आ रही थी। तो 1st सेम का जो रिजल्ट है चैलेंज इवैल्यूएशन का, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जो उसके बारे में सही जानकारी हमको मिलेगी, वो सही जानकारी जब मिल जाएगी तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। बाकी 4th सेम का जो रिजल्ट है, बीटेक 4th सेम का जो रिजल्ट है, अभी भी जानकारी जो मिली है 8 से 10,000 कॉपी जो है अभी बची हुई है चैलेंज इवैल्यूएशन, मतलब 8 से 10,000 कॉपी अभी चेक नहीं हुई है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, जिसके कारण आपका रिजल्ट रुका हुआ है और 5th सेम के एग्जाम फॉर्म आप अभी नहीं भर पा रहे। एग्जाम फॉर्म भरने की जो डेट है वो शायद मैंने आपको आप सर्कुलर में देख लिया होगा कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम फॉर्म भरेंगे, अच्छा ये जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे ये ERP लॉगिन के माध्यम से भरे जाएंगे। आप लोग ERP लॉगिन जो है वो ओपन कर दिए, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 21st ऑफ नवंबर से लेकर के 5th ऑफ दिसंबर तक आप ये एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स के लिए सर्कुलर आया है। और कौन कौन भर सकते हैं, ईयर वाइज यहाँ पर, कोर्स वाइज पूरी टेबल यहाँ पर दे रखी है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन अगर रह गया होगा आपका तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।